हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का। इल्म दीन की फ़जीलत चैनल की तरफ से एक सवाल है। पूछना ये है कि आजकल बाज़ार में अंडे वाले जो है डबल जर्दी के नाम से अंडे की ट्रे बेचते हैं और उसके दाम जो है वो नॉर्मल अंडे से अलग होते हैं। यानी एक अंडे को अलग कर दिया जाता है, अलग ट्रे बनाई जाती है उन अंडों की छाट कर, और उसको डबल जर्दी के नाम से बेचा जाता है कि ये डबल जर्दी के अंडे हैं, यानी इसके अंदर जो अंडे में जर्दी है वो 2 हैं, तो इसलिए उसके दाम जो हैं वो दूसरे अंडों से ज़्यादा होते हैं। मसलन अगर एक ट्रे 180 रुपये की है तो दूसरी ट्रे 240 रुपये की होगी, कम से कम इतना फासला भी होता है। तो इस तरह से डबल जर्दी के अंडे बेचना या उसके ज़्यादा दाम लेना ये कैसा है? तो असल में मसला ये है शरीयत का कि कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको ख़ुद यकीन कामिल हासिल ना हो और उसको फ़हम फ़कत अपने वहम पर और अपने गुमान पर बेचना कि ये ऐसा हो सकता है या ऐसा है, तो इस तरह की ख़रीद फ़रोख्त जो है नहीं करनी चाहिए। इस तरह से अंडे डबल जर्दी के कहकर नहीं बेचने चाहिए। इसकी बेसिक और बुनियादी वजह यह है कि किसी भी अंडे के अंदर उसकी जर्दी जो है वो डबल है या सिंगल है, इसको फ़कत अंडे के साइज़ से अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर अंडे का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है तो वो उसको अपने गुमान से कि ये अंडे का साइज़ बड़ा है तो डबल जर्दी गुमान करके ही रख लेते हैं। मेरे ख़्याल से ऐसा कोई पैरामीटर या ऐसा कोई आला उनके पास नहीं है कि जिससे ये कंफर्म किया जा सके कि अंडे के अंदर जो है वो जर्दी डबल है। ऐसा कोई उनके पास थर्मामीटर नहीं होता, मगर ये कि सिर्फ़ एक अंदाज़ा होता है कि अंडे का साइज़ बड़ा होगा तो ये जो है वो डबल जर्दी होगा। अब किसी शख्स को ये कहकर ट्रे बेची गई अंडे की, पूरी कैरेट के अंडे ये डबल जर्दी के हैं, और बिलफर्ज उन 30 अंडों में से पूरी ट्रे में से अगर 1 या 2 अंडे नहीं निकले और बाकी निकले, तो फिर इन 1 या 2 अंडों की कीमत का जो है क्या मामला रहेगा अंडे वाले पर। ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप किसी चीज़ को ये कहकर बेच रहे हो कि इसके अंदर जो है वो डबल जर्दी है, अब इसमें डबल जर्दी नहीं है, तो एक किस्म से ये कस्टमर को धोखा देने वाली बात है। तो अगर कोई ऐसा पैरामीटर है, कोई ऐसा अंदाज़ है अंडे वालों पे जो अंदाज़ यकीनन और कंफर्म कर दे कि इसमें डबल जर्दी है, उसके बाद अगर वो डबल जर्दी का बेचेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, फ़कत अंदाज़ा होता है, तो अंदाज़े पे इस तरीके की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करनी चाहिए। इसी का एग्ज़ाम्पल जो है हदीस पाक के अंदर मौजूद है। जैसा कि बहुत मशहूर हदीस से हो सकता है उलमा साहब ने सुनी हो कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का गुज़र बाज़ार से हो तो एक दुकान के पास अनाज में आपने हाथ मुबारक अपना डाला और देखा तो आधा नीचे से अनाज जो है वो गीला था, ऊपर का सूखा था। तो फिर सहाबा को नसीहत की हुज़ूर पाक ने कि ये जो सूखा ऊपर है, लोग इसको देख के सूखे को ख़रीदेंगे, नीचे गीला है, तो आपको इसको थोड़ा मिक्स करके रखना चाहिए। तो इससे मालूम ये चला कि आप जो है, हालांकि सहाबा का इरादा धोखा देने का नहीं था, लेकिन फ़कत बारिश में या मौसम में वो जो है गीला था, लेकिन उनका जान के इरादा ऐसा नहीं था। लेकिन समझाना हुज़ूर पाक को ये मकसूद था कि अगर चीज़ में कोई ऐब हो तो उसको ज़ाहिर करना चाहिए। तो इस हदीस पाक से ये चीज़ मालूम चली कि किसी को भी कोई चीज़ जब बंदा ख़रीदे तो सामने वाले को यानी दुकान वाले को ज़रूरी है कि उसको ज़ाहिर करे कि हमारी चीज़ की क्वालिटी ऐसी है, क्वालिटी और इसके अंदर जो है ये मामलात है, और अगर ऐब है तो उसको भी ज़ाहिर करे। इसी तरह जो है ना, कस्टमर को भी ये बात कन्फर्म हो जाएगी ख़रीदते वक्त कि मैं जो चीज़ ख़रीद रहा हूँ वो इस नोयत की चीज़ है, तो इस तरीके से कोई फ़साद का अंदेशा नहीं रहेगा। अब क्योंकि होगा क्या कि अगर कोई सूखा अनाज समझ के ऊपर से उसको ले जाएगा, अब क्योंकि तोल में जो है ना उसका मामला, जब वो सूखेगा, गीला अनाज अगर ले जाएगा और वो सूखेगा तो उसमें वज़न जो है ना वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हुज़ूर पाक ने ये चीज़ मना फरमाई कि आप मिक्स करके रखो ताकि ऊपर नीचे गीला सूखा दिखे, फिर कस्टमर ले ले कि भाई ये नम है या पानी से चीज़ गीली हो गई है और इस वक्त ये इसकी कीमत है और ये जो सूरत हाल है सामान की, ठीक है। अब आप इसी सिचुएशन में सोच के देखें कि अंडे के अंदर डबल जर्दी है, ये फ़कत कस्टमर को दिख नहीं रहा, केवल उसके कॉल पर वो ख़रीद रहा है एक्स्ट्रा पैसे दे के, और वो जो चीज़ बेच रहा है कि अंडे की जर्दी जो है वो डबल है, उसको ख़ुद भी अंदर यकीन नहीं है कि सब में डबल, एक अंदाज़ा है और 99% उसमें डबल निकलती ही है वैसे, लेकिन फिर भी कि ये फ़कत अंदाज़े से बेचा गया सौदा होता है और माल का अंदर का मामला नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसी ही जैसे किसी जो है वो खेत को या बाग को
उसमें कोई फल आने से पहले उस फल का सौदा कर दिया जाए। मसलन बाग ख़रीदा और अभी कलम लगाई या बीज बोया था और इतने में ही आमों का सौदा कर दिया जाए कि इसमें जितने आम आएंगे उस आम की कीमत ये है और ले लो, जब सीज़न में आम आए तो आप ले लेना। क्योंकि आम आएंगे नहीं आएंगे, मौसम ख़राब रहेगा, फसल अच्छी जाएगी बुरी जाएगी, इसका अंदाज़ा नहीं है। तो इस तरीके की ख़रीद फ़रोख्त को शरीयत ने मना किया है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, यानी अंडे की दुकान वाले की डबल जर्दी का कहकर बेचते हैं और उसमें डबल जर्दी होना उनको यकीन नहीं है, तो इस तरह से नहीं बेचा जा सकता। दूसरी बात यह है कि 100 मुसलमानों में गालिबन सिर्फ एक ही ऐसा होगा कारोबार करने वाला कि जो अपने मसाइल में जो है कोई कारोबार में नई स्कीम लाने से पहले जो उलमा से रब्ता करता है या उनकी रहनुमाई लेता है। जनरली तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कारोबार कभी कभी सिंपल और सादा होता है कि सामान बेचना है, पैसे लेने हैं, उधार वगैरह उसमें चलता रहता है। लेकिन अगर आप कोई नई चीज़ चला रहे हैं तो एक मरतबा चाहिए कि वो दौलत आपके लिए जायज़ हो जाए, हलाल हो जाए। तो उलमा से एक दफ़ा मशवरा कर लेना चाहिए कि हम जो है वो इस तरीके से भी बेचते हैं, दो रेट रखते हैं। सिंपल अंडा जो होता है उसके दाम अलग होते हैं, डबल का अलग होता है, और डबल का अलग होने की ये वजह होती है। तो उलमा आपको बता देंगे इसमें जायज़ की सूरत क्या हो सकती है। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आप नाजायज़ कमाने से भी बच जाओगे, बच्चों को खिलाने से भी बच जाओगे। दूसरा ये कि लोगों के जहन में बदगुमानी भी नहीं होगी। तो इस तरह से अंडे को बिना कंफर्म करे जो है डबल जर्दी का कहकर फ़कत अंदाज पे नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि अंडे के अंदर जर्दी का एक होना दो होना खुद उसको नज़र नहीं आता। यानी जो बंदा आपसे दावा कर रहा है कि इसमें दो है, उसको खुद ये चीज़ नज़र नहीं आती। और अगर कोई पैरामीटर है जो 100% कन्फर्म करता हो, कोई ऐसा है उनके पास पैमाना नापने वाला कि जिस अंदाज से पता चलता हो, या किसी मशीन से कि अंडा डबल जर्दी का है, तो एक अलग बात है, फिर बेचा जा सकता है। अब इसमें एक सूरत जो है अंडे की डबल जर्दी का अलग दाम लेने की, ये जायज़ वाली बन सकती है कि दुकानदार को यानी बेचने वाले को जो भी अंडे ये गुमान में अपने लाता हो कि ये डबल हैं, उन सभी बड़े साइज़ के अंडों को, डबल अंडों को एक अलग ट्रे में लगा दे और रेट जो है वो दोनों के अलग अलग लगा दे कि भाई ये अंडे 150 रुपये के हैं और ये ट्रे में से अगर कोई लोगे तो 200 रुपये में। और उसमें जो है ना डबल जर्दी का दावा ना करे कि डबल जर्दी है, फ़कत इतना रख दे कस्टमर के सामने कि ये 200 रुपये वाला सामान है और ये 150 रुपये वाला सामान है। अगर कस्टमर पूछता भी है कि 200 का क्यों है, तो बता सकता है क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है और इसमें जो है वो खाने पीने का सामान, अंडा जो होता है वो माल ज़्यादा निकलेगा। तो साइज़ बड़ा कहकर तो बेच सकता है कि ये मैं इसीलिए ज़्यादा के बेच रहा हूँ क्योंकि इसका साइज़ बड़ा इतना। अब इसमें जर्दी 2 निकले या 10 निकले वो कस्टमर की हेडिक है। तो कस्टमर जो चीज़ के पैसे देगा ना, तो वो उस पर ज़ाहिर होगा कि मैं बड़े अंडे ख़रीद रहा हूँ तो ये बड़े अंडे के रेट 250 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, और जो छोटे अंडे ख़रीद रहा हूँ उसके 150, 170 हैं। तो कस्टमर के जहन में ये चीज़ ठीक रहेगी, उसमें डबल जर्दी का दावा ना करे, क्योंकि कोई भी शख्स अपने सामान को किसी भी कीमत पर बेच सकता है, शरीयत में उसकी गुंजाइश है। मसलन अगर कोई एक ही चीज़ है और एक चीज़ के 2 अलग अलग कलर हैं, या एक ही कंपनी की चीज़ के 2 अलग अलग डिज़ाइन है और दोनों के दाम अलग अलग है, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं होती। मसलन छोटा अंडा है, अगर वो बेचता है कि ये जो अंडे की ट्रे है या ये सामान 150 का है और बाकी दूसरा वाला सामान जो है वो 250 का है, तो इस तरह से जो बेचा जा सकता है। तो सबसे मुनासिब, सबसे बेहतर सूरत यही है कि अंडे में डबल जर्दी का दावा ना करे और जो है अंडे के साइज़ का दावा ज़रूर करे कि ये जो बड़ी ट्रे है, ये बड़े अंडों की ट्रे है, इसको 250 रुपये में बेचा जाएगा। क्योंकि शरीयत में जो चीज़ आपके इख्तियार में भी नहीं है, मसलन यही कि अभी के मौसम आमों का आएगा नहीं आएगा और आप आम बेच दो अपने गुमान से, तो ये ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो कुरान हदीस में मना है। इसी किस्म से ये कि अंडे के अंदर जर्दी डबल है या सिंगल है, ये भी फ़कत एक अंदाज़ा है, तो साइज़ के हिसाब से जो है वो बेचा जा सकता है। दुनिया